हेलो फ्रेंड्स। आज कंपैरिजन टेबल में हम एक नया वीडियो लेके आए हैं। आज हम कंपैरिजन टेबल में स्टडी करेंगे कंपैरिजन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी जो है ये इलेक्ट्रिसिटी का ही एक टॉपिक है, चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का। आज हम रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को कंपेयर करेंगे कि इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं और क्या इनमें सिमिलैरिटीज होती हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक कंपैरिजन बिटवीन डिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। ओके, देखिए ये हमने टेबल की फॉर्म में जो है वो कंपैरिजन जो है वो यहाँ पे शो किया है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बीच में। आज हम इसको स्टडी करेंगे टेबुलर फॉर्म में कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी जो है एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है। देखिए ये दोनों ही टर्म्स बड़ी कंफ्यूजिंग है। स्टूडेंट्स जो हैं इन टर्म्स को एक जैसा भी समझ लेते हैं और अगर वो डिफरेंस क्रिएट करना चाहेंगे तो उनको प्रॉब्लम्स आती हैं कि क्या डिफरेंस इनमें हो सकते हैं। चलिए एक एक करके हम रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को हम स्टडी करते हैं। देखिए रेजिस्टेंस को हम पहले स्टडी करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, रेजिस्टेंस क्या होता है? इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर। देखिए कंडक्टर आपको पता है, कंडक्टर कोई भी मेटालिक वायर होती है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो करता है। तो कंडक्टर में हमने पहले भी आपको बताया था कि कंडक्टर में जब इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं तो वो फ्रीली मूव नहीं करते, वो एटम्स के अंदर जो केर्नल्स होते हैं उनके साथ टकराते हुए चलते हैं। तो जब वो टकराते हुए चलते हैं तो उनकी स्पीड कम हो जाती है और उसी स्पीड की कम होने की वजह से उसमें करंट भी कम फ्लो करता है। तो हर कंडक्टर की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो करंट के फ्लो को, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करे। तो इसी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोल देते हैं? हम रेजिस्टेंस बोल देते हैं। देखो इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कोई आपको पता है जब हम बस में ट्रेवल करते हैं तो कंडक्टर जो है वो टिकट काटने के लिए आगे से, बस के आगे से पीछे तक जो है वो ट्रेवल करता है। अगर बस में सभी पैसेंजर अपनी सीट्स पे बैठे हैं और बीच का जो स्पेस है बिल्कुल खाली है, तो कंडक्टर जो है वो इजीली बस के फ्रंट और बैक साइड में आराम से जो है वो ट्रैवल कर सकता है। लेकिन अब आप सपोज कीजिए ऐसी सिचुएशन जिसमें बहुत सारे लोग जो है वो, बहुत सारा क्राउड जो बस में चढ़ जाता है और कुछ लोग जो उस खाली स्पेस में भर जाते हैं। अब वही कंडक्टर अगर आप बस के पीछे से, बैक साइड से आगे की तरफ चलना शुरू करेगा तो वो उन पैसेंजर के साथ टकराता हुआ चलेगा। अब उसकी स्पीड में क्या आ जाएगा? वो थोड़ा स्लो हो जाएगा। तो हम बोलेंगे कि दीज पैसेंजर्स आर क्रिएटिंग ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर की फ्लो में जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है। इसी तरह मेटालिक वायर में, कंडक्टर में जब करंट फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो उनके फ्लो को जो है ऑब्स्ट्रक्ट किया जाता है। इसको हम रेजिस्टेंस बोल देते हैं। चलिए रेजिस्टिविटी करते हैं। देखिए रेजिस्टिविटी भी रेजिस्टेंस ही है, लेकिन ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू ऑब्स्ट्रक्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। डेफिनेशन थोड़ी सिमिलर है, लेकिन बस समझने की चीज है कि रेजिस्टिविटी जो है ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि कंडक्टर जो है वो किस नेचर का है। क्या कंडक्टर कॉपर का है, क्या कंडक्टर सिल्वर का है, क्या कंडक्टर एल्यूमिनियम का है, इस पे डिपेंड करेगा ये। तो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस की डेफिनेशन ऑलमोस्ट जो है वो आपको सेम लगेगी, बट रेजिस्टिविटी जो है वो डिपेंड करती है कि कंडक्टर का नेचर क्या है, किस मटेरियल का बना है। अब हम रेजिस्टेंस पे आते हैं। अब रेजिस्टेंस की जो एसआई यूनिट है वो है ओम। देखिए ओम जो है वो साइंटिस्ट का नेम है जिसने ओम्स लॉ दिया था। तो उसी की हमने जो है वो रिगार्ड पे जो है हमने रेजिस्टेंस की यूनिट जो है वो ओम रख दी है। तो इसका सिंबल जो है ये है। तो आपने ये सिंबल याद रखना है। दिस इज अ सिंबल फॉर एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ओम। रेजिस्टिविटी की जो यूनिट है वो है ओम मीटर। तो आपने याद रखना है जो रेजिस्टिविटी है उसकी जो यूनिट है वो है ओम मीटर। नाउ व्हाट इज द सिंबल फॉर रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस का जो सिंबल है वो कैपिटल आर है। तो आपने याद रखना है आर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का जो सिंबल है वो कैपिटल आर है।
ठीक है। और रजिस्टिविटी का जो सिंबल है वो रो है, रो। देखिए ये सिंबल है रो का, ये आपने याद रखना है, रो, इसको हम रो बोलते हैं, ठीक है। ये सभी ग्रीक वर्ड है, अल्फा बीटा गामा थीटा जैसे होते हैं, बिल्कुल रो भी वैसे ही एक ग्रीक वर्ड है, इसलिए हम इसको रजिस्टिविटी को रो से जो है वो शो करते हैं। फॉर्मूला क्या है रेजिस्टेंस का? रेजिस्टेंस आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। देखिए आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। व्हाट इज एल? एल क्या है? लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। एरिया क्या है? थिकनेस ऑफ द कंडक्टर, ये थिकनेस है कंडक्टर की। एरिया, एरिया क्रॉस सेक्शन कितना मोटा है। तो रो जो है वो कांस्टेंट है, इसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा रेजिस्टेंस का? आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अभी इसी फॉर्मूले में से आप जो है वो रो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, रेजिस्टिविटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए इस साइड चलते हैं, हम इस तरफ चलते हैं। देखिए तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला जो है वो आ गया रो इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल। आर इज रेजिस्टेंस, ए इज एरिया और थिकनेस ऑफ द कंडक्टर, और एल जो है वो लेंथ ऑफ द वायर और कंडक्टर है। तो इसी फॉर्मूला से जो हमने रेजिस्टेंस के फॉर्मूला से हमने किसको इवेल्युएट कर दिया? रेजिस्टिविटी के फॉर्मूला को इवेल्युएट कर दिया। तो आपको ये दोनों फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इसी फॉर्मूले से आपने रो को कैलकुलेट कर लेना, वहां से जो है वो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला जो हम इवेल्युएट कर लेंगे। ओके, तो ये जो चार डिफरेंस थे ये बेसिक डिफरेंस थे। अब आता है रेजिस्टेंस की नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का उसकी लेंथ पे, एरिया पे, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। अब देखिए लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है। देखिए रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। देखिए जितनी लंबी वायर होगी उतना ही ज्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा, मतलब उतना ही ज्यादा वो करंट को रोकेगी। ओके, जितनी ज्यादा लंबी वायर होगी उतना ही ज्यादा वो करंट को रोकेगी। सेकंड है एरिया। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द कंडक्टर, दैट इज थिकनेस ऑफ द वायर। देखिए मोटी वायर का एरिया ज्यादा होता है तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा। मतलब घर में अगर आप देखेंगे, अगर एक पतली वायर है और एक मोटी वायर है, तो आप देखेंगे, सोचेंगे कि किस वायर में से करंट जो है वो इजीली फ्लो करेगा, तो मोटी वायर में से इजीली फ्लो करता है करंट। आपने हमेशा याद रखना है, कभी भी करंट को कंपेयर करना हो कि किस वायर में आसानी से फ्लो करेगा, तो वो है मोटी वायर जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा। थर्ड आता है नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल की वायर जो है वो किस मटेरियल की बनी है, कॉपर की वायर है, सिल्वर की वायर है, कि एल्युमिनियम की वायर है, आयरन की वायर है, उस पर डिपेंड करेगा। हमें पता है सिल्वर इज द मोस्ट गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, तो नेचर ऑफ मटेरियल पे भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। इसी तरह लास्ट आता है टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल, टेम्परेचर ऑफ द वायर। देखिए जैसे भी हम कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो है वो, जैसे कोई हीटर लगाते हैं, जितना ज्यादा उसकी कॉइल गर्म होगी उतना ही ज्यादा उसका टेम्परेचर बढ़ेगा और उतना ही ज्यादा वो करंट को रोकेगी। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा किसी वायर का, उसका रेजिस्टेंस भी उतना ही बढ़ता जाएगा। तो आपने हमेशा याद रखना है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द वायर। चलिए अब रेजिस्टिविटी पे आते हैं। रेजिस्टिविटी देखिए आपने, ये पॉइंट जो है वो मेन डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। रेजिस्टिविटी ना तो कंडक्टर की लेंथ पे डिपेंड करती है ना एरिया पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ द मटेरियल की, वो वायर किस चीज से बनी है। देखिए अगर कॉपर की वायर है, सिल्वर की वायर है, एल्युमिनियम की वायर है, तो सबकी रेजिस्टिविटी जो है वो अलग अलग होगी। ओके, बट इसको आपने समझना यहाँ पे। मान लीजिए मेरे पास एक कॉपर की वायर है, एक 2 मीटर लॉन्ग और एक 1 मीटर लॉन्ग। देखिए मटेरियल सेम है, दोनों कॉपर की वायर हैं, लेकिन लेंथ डिफरेंट है। तो अगर आपको पूछा जाए कि किसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है तो किसकी कम है, तो आपका आंसर होगा दोनों की रेजिस्टिविटी सेम है, क्योंकि दोनों का मटेरियल सेम है, दोनों कॉपर की बनी है। ओके, ये आपने पॉइंट याद रखना है। चलिए अगला चलते हैं हम रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस जो है किसी मटेरियल की एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। देखो एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है एक्सटर्नल प्रॉपर्टी। ओके, एक्सटर्नल प्रॉपर्टी है ये,
बट रेजिस्टिविटी जो है वो है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। ये मटेरियल की अंदर की प्रॉपर्टी है, किसी वायर के किस मटेरियल का बना है, उसके एटम्स की अरेंजमेंट कैसी है अंदर, उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो रेजिस्टेंस जो है वो एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी है और एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, और रेजिस्टिविटी जो है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। तो ये कुछ पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस थे बिटवीन रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। अगर आप इस टेबल को कॉपी कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे और इसको अच्छी तरह से कंपेयर कर लेंगे, तो लाइफ में आप कभी भी रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को कभी नहीं भूलेंगे। और आपका कॉन्सेप्ट जो थ्रू आउट लाइफ जो है, थ्रू आउट लाइफ जो है, ये आपका कॉन्सेप्ट जो है वो आपके ब्रेन की थर्ड लेयर में चला जाएगा। तो इसी के साथ इस टॉपिक को हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।